नमस्कार, मैं रवि साहू और आज मैं खड़ा हूँ उस जमीन पर जिसे कभी भारत का सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाता था। ये इलाका है अबुझमाड़ का। नारायणपुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा यह कच्चा पाल का वाटरफॉल आज लोगों के लिए प्रकृति की गोद में सुकून का एहसास बनता जा रहा है। यह वही इलाका है जो कुछ महीना पहले तक नक्सल आतंक का केंद्र था, जहां जाने का मतलब जान हथेली पर लेकर चलना होता था। लेकिन आज पुलिस कैंप की स्थापना, विकास की शुरुआत और लोगों की उम्मीदों ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। आप देख सकते हैं ये गिरता हुआ झरना, चारों ओर फैला घना जंगल और पहाड़ों के बीच बसी शांति कच्चा पाल वाटरफॉल प्रकृति की वो कला है जिसे देखने के लिए अब लोग दूर दूर से आने लगे हैं। सर, मेरा नाम खुशबू नाग है। हाल ही में मैंने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कच्चा पाल यहाँ झरना है सर, यहाँ मैं घूमने के लिए आई। जी जी सर, इसकी जानकारी तो पहले से थी, पर अभी अभी घूमने का ज्यादा मतलब टूरिज्म यहाँ ज्यादा आ रहे हैं घूमने के लिए, तो सोशल मीडिया में भी रील्स वगैरह बना के डालते हैं, तो मैं सोशल मीडिया में ही देखी थी। उसके बाद मैं यहाँ आने का सोचती। जी जी सर, पर्यटन के क्षेत्र में हमारा अबूझमाड़ बहुत खूबसूरत है, पर मतलब उतना वो नहीं हुआ है कि जान पा रहे हैं, बहुत मतलब छुपा हुआ है। तो उसी हिसाब से अभी अभी ये झरना वगैरह सब बाहर आ रहा है, बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, तो मतलब डेवलपमेंट थोड़ा होना चाहिए यहाँ टूरिज्म लोग के लिए, खास करके बाहर तक आके और भी मतलब टूरिज्म को बढ़ावा मिले। मेरा नाम वली आज़ाद है, मैं नारायणपुर से हूँ। और जैसा कि सोशल मीडिया से इस वाटरफॉल के बारे में हम देख रहे थे, तो बहुत हमारा भी मन किया कि किस प्रकार इसका नज़ारा है। तो ये हमारे नारायणपुर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर कच्चा पाल नामक ग्राम है। यहाँ एक वाटरफॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पूरे चारों तरफ वीडियो रील्स बनाने नारायणपुर शहर से बच्चे आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे। आज रविवार का दिन है और यहाँ पे एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यह वातावरण और यह एटमॉस्फेयर देख के। बहुत खूबसूरत नज़ारा है कच्चा पाल का यह वाटरफॉल। और आप लोगों से भी कहूँगा ज़रूर आएँ यहाँ पे और इस हसीन वादियों का आनंद लें। यह वाटरफॉल के बारे में बहुत ही देर से हमें मालूमात हुई है, क्योंकि पहले अबूझमाड़ एरिया नक्सलियों से पूरा प्रभावित एरिया था और लोग नारायणपुर से 5 किलोमीटर की दूरी में जाने में भी डरते थे। आज हम यहाँ आए, देखे बहुत अच्छा मतलब कि रास्ता यहाँ बन चुका है, आने के लिए भी सुविधाएं देखने को मिल रही है और बहुत आसानी से हमारे ये सफ़र यहाँ तक आने का तय हुआ। रोड भी काफ़ी अच्छे सुधार है, रोड में भी सड़कों में भी। और आसपास जैसे कि मैंने देखा कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी मुझे दिखी, बहुत सारे जगह पे कैंप भी लगे हुए हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और यह कच्चा पाल आने वाले समय में बहुत अच्छा सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल बन सकता है। कुछ समय पहले तक यहाँ तक पहुँचना एक सपना था, लेकिन अब ये सपना साकार हो रहा है। इस जगह का दर्द भी उतना ही गहरा है जितनी ये वाटर की गहराई। वर्षों तक यहाँ सिर्फ बंदूकें गूंजती थी, विकास का नामो निशान नहीं था और यहाँ के जंगलों में नक्सलियों का राज चलता था। आम नागरिक क्या, प्रशासन भी यहाँ आने से डरता था। अबुझमाड़ में जगह जगह नक्सलियों के बनाए स्मारक आज भी खामोश गवाही देते हैं उस दौर की, जब लोकतंत्र से ज्यादा बंदूक का खौफ चलता था। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधा सब सिर्फ कागजों में थे। यहाँ की आबादी दशकों से जंगलों में कैद जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में कई पुलिस कैंप खोले गए हैं। खासकर कच्चा पाल इलाके में कैंप खुलने से न सिर्फ सुरक्षा का माहौल बना, बल्कि विकास की रोशनी भी इन जंगलों तक पहुंच रही है। पहले जहां डर था, अब लोग वहां परिवार के साथ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। पहले जहां गोलियां चलती थी, वहां अब झरनों की कलकल बहती आवाजें सुनाई देती है। ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये एक नई सुबह है अबुझमाड़ के लिए। दरअसल नियत नीलानार योजना के अंतर्गत इन इलाकों में सड़कें बन रही है, आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क अब पहाड़ों से टकराकर गांवों तक पहुंच रहा है। ये छोटी छोटी सुविधाएं अबुझमाड़ के ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं नारायणपुर में पिछले 15 वर्षों से हूँ, लेकिन आज पहली बार इस वाटरफॉल तक पहुँच पाया हूँ। मैं खुद साक्षी हूँ इस बदलाव का। और आज जब मैं इस झरने के नीचे खड़ा हूँ
तो लगता है जैसे कोई सपना जी रहा हो, वो सपना जो एक समय में असंभव लगता था। अबुझमाड़ के इन झरनों की कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी है उम्मीदों की, हिम्मत की और उस संघर्ष की जिसने अंधेरे को चीरकर रोशनी लाने की हिम्मत की। यह बदलाव ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे जवानों को शहादत, प्रशासन की इच्छा शक्ति और आमजन की उम्मीदें जुड़ी हुई है। अबुझमाड़ बदल रहा है और यह बदलाव सिर्फ एक कागज का नहीं बल्कि पूरी मानसिकता का प्रतीक बन रहा है कि डर चाहे जितना भी गहरा हो, अगर हिम्मत हो तो हर दीवार को तोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी अबुझमाड़ के कई झरने बाकी है, कई कहानियां बाकी है। मैं आपको इन सभी जगहों की सैर कराता रहूंगा, उनकी जमीनी हकीकत दिखाता रहूंगा और बताऊंगा कि कैसे एक समय नक्सलगढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में आज प्रकृति खिलखिला रही है। तब तक के लिए नमस्कार।